हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। और बच्चों, आज हम लोग केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी एनसीईआरटी का। तो बच्चों, आज जो मैं एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूं वो है डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.3। और बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम लोग केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एन एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। ओके, तो बच्चों एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। और वो वर्टिसेज गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 1,0 6,0 4,3। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेज दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस वर्टिसेज को ट्रायंगल एबीसी का मान लिया। तो ए 1,0 बी 6,0 और सी 4,3। अगर बच्चों इसको x1 y1 कंसीडर करूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको x2 y2 और इसको x3 y3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो आप लोग पढ़े हो कि वी नो दैट, कैसे सॉल्व करोगे? पहले लिखोगे फॉर्मूला। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज दैट यहां एबीसी मान लिया हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, क्या बताया था आपको बच्चों? 1/2। ठीक है, डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये बताया था। और इसको किस में लिखना है? मॉड के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू डिटरमिनेंट का नेगेटिव भी आ सकता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए इसको मॉड में लिखा। अब बात आती है, अच्छा इसको थोड़ा और शॉर्ट में सॉल्व करके बताया था आपको। क्या बताया था भाई? 1/2 डिटर्मिनेंट, इसको 2/2 डिटर्मिनेंट में भी कन्वर्ट करके आपको बताया गया था। और वो क्या चीज बताया गया था? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, फिर इसी तरह x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, ये चीज बताया गया था आपको। ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया था ये, और इसको मॉड में लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो या इसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं ऊपर वाले का यूज कर लेता हूं। ओके, तो देखो बच्चों, मॉड 1/2 x1 x2 x3, बहुत ही आसान है, याद रखना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 आने जब लिखोगे ना, तो ये जो गिवन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा? जो पहले लिखा है सभी में। तो जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, जो बाद में लिखा है कोमा के बाद उसको सेकंड कॉलम में लिख दो, और थर्ड कॉलम में 1 1। सबसे आसान तरीका है कि नहीं? तो जो फर्स्ट में लिखा है वो क्या है? 1 6 4। सेकंड में लिखा है वो क्या है? 0 0 3, है कि नहीं? और बाकी यहां क्या रहेगा? 1 1 1 मॉड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने सिखाया गया था। मैं बोला था, क्या सिखाया था आप लोग को याद होगा, कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट को उसी के अलोंग एक्सपेंड करो, और इजी होगा। सिखाया था एक्सपेंड करने कैसे। देखो ये कॉलम थर्ड है, सेकंड है, इसमें ये एलिमेंट 0 है, तो इसको पकड़ो। पकड़ने का मतलब कॉमन लेना, इसको कॉमन लेंगे तो देखो 1/2 मॉड के अंदर। अब इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन देखो, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो इसका पोजीशन माइनस है, तो -3 कॉमन आएगा, और ये रो कॉलम और ये रो हट जाएगा, ये कॉलम और ये कॉलम, ये रो हट जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा। अब डिटरमिनेंट कैसे है? 1 × 1 इज 1 माइनस 6 × 1 इज 6 आ गया। दिस इज द मॉड। अब बच्चों क्या होगा? मॉड 1/2। देखो बच्चों, ये -5 बन रहा है, ये -3, तो माइनस माइनस +15,
और फाइनली आंसर क्या आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर आया आपका। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह भी है, सेकेंड भी है और थर्ड भी है। आप यही फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट वगैरह एज इट इज है, सेम फॉर्मूला लगाना है इसी तरह से, वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सो दैट वी हैव टू प्रूव करना है, शायद प्रूव करना है, सो दैट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं देखो, ये जिसका कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, b, c प्लस a, c, a प्लस b आर कोलिनियर, अच्छा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो आपको क्या समझाया था, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ जाए। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएगा तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसलिए मैंने कंडीशन बताया था, क्या बताया था कि इफ ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 विल बी कोलिनियर, ये पढ़ाया था आप लोग को, विल बी कोलिनियर इफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। कहने का मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले आते हैं तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। यानी इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, इससे डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, और अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। चलो बच्चों फॉर्म करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। देखो मैं क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 आता है, यानी x1 x2 x3 क्या होता है, ये जो पॉइंट्स गिवन रहता है उसका पहला वैल्यू जो होता है, पहला कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट a b c है यहां पर। फिर y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b, और लास्ट में क्या लिखते हैं 1 1 1। अब बच्चों इसको ना प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करो। कौन सा प्रॉपर्टी, वही रॉ कॉलम ऑपरेशन। देखो बच्चों हम लोग 0 बनाते हैं इसको, यहाँ 1 1 दिख रहा है कॉलम में, अगर 1 1 दिखता है किसी रो या किसी कॉलम में तो उसके एलिमेंट को 0 बना लेना चाहिए। तो इसको और इसको मैं 0 बना लेता हूँ। तो रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस रो 2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से रो 2 में ऑपरेशन लगाएंगे इसको 0 करने के लिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दोगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा कि नहीं। तो चलो ऑपरेशन लगाते हैं। देखो a माइनस बी, फर्स्ट रो में a माइनस बी, बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, c और c कैंसिल होगा तो b माइनस ए आ जाएगा, और b माइनस ए को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ a माइनस बी। इधर क्या बन गया बच्चों, 0। b माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करोगे ये कैंसिल होगा, c माइनस बी बनता दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 1 माइनस 1 इज 0, c a प्लस बी, और ये 1 हो गया, ठीक है। आगे क्या करें बच्चों, आगे देखो, अब यहां से देखो रो 1 से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, रो 2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी रो 1 से कॉमन ले लो और b माइनस सी रो 2 से कॉमन लो। बच्चों यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 यहाँ, और ये 0। फिर ये बच्चों 1 माइनस 1 0, c a प्लस बी 1, ठीक है। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देता हूं, ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व करें इसको तो ये माइनस बी
into b minus c, and now expand the determinant along the column 3. Expand the determinant along the column 3. तो क्या आएगा, इसको कॉमन लेंगे 1 को, देखो कॉमन लिया, ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बच्चों 1 इंटू माइनस वन इज -1, फिर यहां माइनस होता है तो 1 इंटू -1 इज -1, और यहां माइनस पहले से है तो +1। देखो बच्चों ये सॉल्व करके आफ्टर सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 0 एंड पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0। तो क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट जो आया अपना वो 0 आ गया, इसीलिए हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोई भी क्वेश्चन ये आता है आपको कोलिनियर प्रूव करने के लिए, तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म कर लोगे, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएगा कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं। अगर सेम क्वेश्चन होगा कोलिनियर का ही प्रूव करने का तो उसको मैं छोड़ दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ बच्चों, आगे क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 4 square unit and vertices are, इसमें भी बच्चों 2 क्वेश्चन है, तो एक मैं सॉल्व करके बताता हूं, सेकेंड बाकी आप करोगे दूसरा। k, 0 4, 0 0, 2 बच्चों बोला गया है कि इस वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे ट्रायंगल एबीसी बना, ए का कोऑर्डिनेट मान लिया k, 0, बी का कोऑर्डिनेट 4, 0 और सी का कोऑर्डिनेट 0, 2। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एरिया गिवन है। तो देखो इसमें एक बात ध्यान में रखना है, तो मैं अभी बताऊंगा। देखो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज क्या होगा बच्चों, मॉड 1/2 डिटरमिनेंट, और सिखाया आपको एक्स कोऑर्डिनेट कॉलम 1 में लिख लो k 4 0, y कोऑर्डिनेट कॉलम 2 में लिख लो 0 0 2, बाकी 1 1 1। दिस इज द डिटरमिनेंट, और ये मॉड। हमें एरिया किसके इक्वल दिया है, 4 के इक्वल दिया है बच्चों, तो इसको इक्वेट कर लिया 4 के बराबर, है ना। चलो बच्चों, जैसे हम मॉड अगर हटाते हैं ना, मॉड हटाते हैं तो साइन क्या आ जाता है, प्लस माइनस। ये चीज जानना था कि अगर आप मॉड नहीं लिखते हो तो क्या साइन आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1/2। अब बच्चों देखो साथ साथ में इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देता हूं कॉलम 2 के अलोंग, तो इसको कॉमन लेंगे, ये हट जाएगा रो 3 और ये कॉलम 2। इसका पोजीशन बच्चों माइनस का है तो ये माइनस में कॉमन आएगा, और फिर क्या होगा 1 इंटू के इज के माइनस 4 इंटू 1 इज 4 इक्वल टू 4। ये प्लस माइनस है ना, अपन इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड में, और ये 2 भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर बचेगा -2 के -4 प्लस -8, बिल्कुल हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है बच्चों, ये माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू, अच्छा ये काट देता हूं, 2 4 जा कट गया इस तरह से। तो एक बात बताओ, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस, 4 इस तरह से, सिंपल है। अब अगर आप प्लस कंसीडर करते हो यहां पर प्लस वाला, तो k -4 इक्वल टू 4 होगा, और k का वैल्यू बच्चों क्या आएगा इस टाइम 8। और अगर माइनस कंसीडर करते हो तो k -4 इक्वल टू -4 होगा, और इस टाइम k का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। तो k का वैल्यू क्या आया बच्चों 0 और
8। ये आपका क्या हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसका सेकेंड पार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करते रहो। जैसा कि मैं जब स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज सॉल्व करना 4.2, तो आपको समझ जाना है कि 4.3 भी सॉल्व करना है। जब सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं उसी टाइम साथ साथ में सॉल्व करते चलें, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। और बच्चों पढ़ाई नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, वैसे मैं हमेशा बताते रहता हूं कि इन फ्यूचर में जॉब लेना बहुत ही टफ रहेगा, अभी भी बहुत ही टफ है। तो आप खुद समझ लो कि आपको कितना पढ़ना होगा और स्मार्टली पढ़ना होगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो लोग दिखाने के लिए पूरा एकदम क्या करते हैं, दिखाने वालों पढ़ाई नहीं करना है कि कॉपी किताब लेके बैठ गया, घर वाले को दिखा रहे हैं ना, ये सब काम फालतू का है। तो ये सब काम आपको नहीं करना है। हाँ बच्चों, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है ना। क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग these 2 points using the determinant। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर सोचो बढ़िया से समझना आप। जैसे बच्चों एक बात है कि 2 पॉइंट दे दिया 1,2, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन है कि नहीं जो 2 पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है। आज करो तुम कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन का डेरिवेशन कैसे करते थे। तो एक वेरिएबल पॉइंट लेते थे जिसका कोऑर्डिनेट x, y मानते थे, यहां भी मान दिया। तो एक चीज बताओ बच्चों कि हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सिंपल से क्या हो जाएगा कि जब भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन रहेगा ना, आप तीसरा पॉइंट x, y मान लेना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन x, y में निकलने वाला है। किस में निकलता है? x, y में, ठीक है। तो वो x, y पॉइंट मान लो। अब जैसे तुम ऐसे देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है, ये तीनों पॉइंट क्या चीज है, कोलिनियर है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक फार्मूला दे दूं, x1 y1 ले लिया और ये x2 y2 ले लिया, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इज क्या चीज, x, x1, x2, y, y1, y2, 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। सिंपल सी बात। अरे भाई कोलिनियर है ना, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो सॉल्व करो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 6 इज क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट x, फिर x कोऑर्डिनेट लिखो कॉलम 1 में 1 3, y कोऑर्डिनेट लिखो 2 6, फिर बच्चों 1 1 1 इक्वल टू क्या, 0। बस इसको एक्सपेंड करना है, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। x कॉमन लिया तो ये फर्स्ट कॉलम हटा तो 2 -6 माइनस y कॉमन, फिर ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हट गया तो 1 × 1 इज 1 -3 × 1 इज 3, फिर बच्चों +1 और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 - 6 इक्वल टू कितना बच्चों, 0। बच्चों देखो ये -4x आ रहा है, ये माइनस +2y और ये तो 0 बन गया। तो फाइनली आंसर बच्चों 4x - 2y इक्वल टू 0। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, अगर 2 कॉमन लेते हो 2x - y बराबर 0 हो सकता है। आंसर ऐसा दिया हो या आंसर ऐसा भी दे सकता है, y बराबर 2x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो यू कैन यूज दिस फार्मूला, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। ओके
क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3, देन आपको ये सॉल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। हाँ, जो बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं देख रहे हैं तो आप उनको बोलिए, क्योंकि ये रेगुलर क्लास चलता है ना, और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते जा रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस किया, तो जो बच्चे एक्सरसाइज 4.3 आपको पता है कि सॉल्व होने वाला है, तो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर दो पहले ही सॉल्व करके कि सर ये नहीं हो रहा है, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग सभी लोग अभी इस घर में ठीक ठाक रह रहे होंगे, है ना। बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा घूमना उमना नहीं है। वीडियो लेक्चर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, कुछ बच्चे का एक क्वेरी है कि सर बुक्स नहीं है मेरे पास, तो आपको मैं बता दूं, प्ले स्टोर पे जाना, एनसीईआरटी मैथ्स 12th लिखना, बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे, तो एक ऐप्स डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी अदर टेक्स्ट बुक भी सॉल्व कर सकते हो, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा और आर एस अग्रवाल, कोई भी आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बुक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, एनसीईआरटी से ज़्यादा टाइप्स नहीं पढ़ना, वही टाइप्स है, वही सब चीज़ें हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब बाकी बुक्स सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन आप हमको सेंड कर सकते हो। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू। ओके।